मोहम्मद शामी ने खुल के दिए जवाब। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट के अंदर सारे के सारे सवालों के जवाब दे जो उन पे इल्जाम लगते थे जब वो अच्छी बॉलिंग किया करते थे। और इसी के साथ साथ क्या पाकिस्तान क्रिकेट का होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड तो आपको अपडेट कर दी हुई थी। हर चीज के ऊपर बात करेंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज भी हो रही है। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज ने शानदार किस्म का शो करके दिखाया। इंग्लैंड के अंदर आखिरी विकेट के ऊपर शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगी है। सेकंड बेस्ट उनकी वेस्ट इंडीज की पार्टनरशिप लगी है। मजा आया देखने का। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ने फाइट किया और तीसरे दिन का खेल चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वेस्ट इंडीज के पास चांस है जीतने का। तो हर चीज को डिस्कस करेंगे। हेलो दिस इज वलीद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर ले। देखिए शामी ने पॉडकास्ट के अंदर से सवाल पूछा गया। इल्जाम लगे थे, अभी भी लगे हैं, पहले भी लगे थे कि इंडियन बॉलर्स जो है ना बॉल के साथ कुछ करते हैं। वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब शामी का बॉल पकड़ा नहीं जा रहा था तो किसी पाकिस्तान के टीवी शो पे बैठ के किसी एक एक्स क्रिकेटर ने कहा था, पता नहीं उनका नाम हसन था क्या था, याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब इंडिया बैटिंग करता है तो पिच इतना सीधा होता है, इतने अच्छे रन आते हैं। जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो पिच चेंज हो जाता है। ये लोग कुछ बॉल के अंदर कर रहे हैं, इनकी जो बॉल है ना वो सही नहीं है, कोई चक्कर है। तो फिर मोहम्मद शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना, वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बॉल्स पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं ना सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। स्प्रिंग वाला हुआ था ना कि फिर वो कहते हैं, शामी ने आगे से कहा कि ये तो उसकी बात है ना। अभी भी इन्होंने कुछ कहा है, कहते कि ना अर्शदीप सिंह के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, कहते वो फिर एंकर थे, वो कहते कि ना इंजमामुल हक, कहता हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था। खुद करे तो वसीला, हम करें तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं। हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है, तो वो ये कहना चाह रहे थे। तो उनसे होस्ट थे वो कहते फिर जाके करो, वहां उनको दिखाओ। ये कहते बिल्कुल वहां जाके जिसको कहते हैं ना उनको शो करवाएंगे। होस्ट कहते हैं लाहौर कहते कहीं भी हो जाके दिखाएंगे। होस्ट बार बार पूछवाना चाह रहे थे किसी तरीके से वो लाहौर पे एग्री हो जाए। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जहां भी हुआ जाके दिखाएंगे। कहने का मकसद ये था कि शामी फुल रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। शामी ने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के जो लोग बातें करते हैं ना कि ये 2 नंबरी करते हैं बॉलिंग के अंदर, ये बॉल टेम्पटिंग करते हैं, ये कुछ करते हैं, कहते हैं कि आप कभी स्केयर पे आओ तो सही। अगर जिसको कहते हैं आउटफील्ड ड्राई है, अगर स्केयर ड्राई है तो बॉल बहुत जल्दी पुराना होता है। मैं आपको 10 मिनट के अंदर बॉल को पुराना करके दे दूं, आप क्या बात कर रहे हो। शामी का ये कहना था। साथ ही साथ मोहम्मद शामी ये भी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसी के साथ साथ जिसको कहते हैं जडेजा, ये हमें मिले, यही टीम मिले जो टीम 2023 में खेली थी, ये टीम 2027 तक रहे। तो उमर क्या कहना चाहोगे, मतलब कि जो शामी ने जवाब दिए हैं, बात तो शामी की सही है। हम लोग भी फजूल के इल्जाम लगाते हैं। आप शामी ने एक और चीज भी कही थी, 40 कैमरे लगे होते हैं, कौन से जमाने में बिल्कुल ऐसा ही है यार वलीद। ये हर दौर में होता है कि जब भी आप कोई टीम अच्छी बॉलिंग करती है, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड किया करते थे कि कोई भी बॉलर अगर अच्छी बॉल करवा रहा है ना तो उस पे हाथ का बैन लगा दो, उस पे बॉल टेम्परिंग का बैन लगा दो, उस पे कोई चीटिंग का बैन लगा दो। ये बहुत पुरानी चीजें आती आ रही हैं। जैसे मुताया मुरलीधरन नया आया था तो उसने आते ही ना इन गोरों को पकड़ा था सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मुझे याद नहीं है, इनमें से ऑस्ट्रेलिया थी आई थिंक, तो इन्होंने सबसे पहले उसकी ना हाथ पे बैन लगाया कि यार ये ना हाथ सही तरीके से घुमाता नहीं है, ये मतलब एंगल उनका उस तरीके से नहीं है, तो ये इसके एंगल पे बैन होना चाहिए। तो ऐसे सही जजमेंट पे, ऐसी रविचंद्रन अश्विन पे, तो मैं समझता हूँ कि इतनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है आजकल, इतने ज्यादा कैमराज होते हैं, रेफरीज होते हैं, अंपायर्स होते हैं। अंपायर आपने देखा होगा बार बार बॉल को पकड़ के चेक करते हैं। कोई भी रन आउट होता है, कोई भी कैच होता है, अंपायर के हाथ में बॉल आता ही आता है। तो बात ये है कि ये बॉल टेम्परिंग वगैरह आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। आपको लाइक साहब ने देखा होगा जब उधर वार्नर पे, स्मिथ पे, और वो जो एक प्लेयर था उनका, मुझे नाम जहन से निकल गया, बैट्समैन था उनका, जिसने वो जो जिप निकाल के अपना जो रगड़ा था, तो वो ब्रेक में भी उसने कैमरे ने कैप्चर कर लिया था और उन पे अच्छा बैन लग गया था। अफगानिस्तान के कोच उनको इशारे कर रहे थे ये एक्टिंग करो, वो भी कैमरे ने कैप्चर हर चीज कैमरा कैप्चर कर। तो बात ये होती है कि जब भी कोई अच्छी बॉलिंग करवाता है तो ऐसे बेबुनियाद का जो होता है ना इल्जामात जरूर लगा करते हैं। और हमेशा से आईसीसी कोई इसमें इतना वो करता नहीं, अनटिल अनलेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो इल्जाम आता है ना वो लगना वो मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मीडिया वो तो तैयार बैठा हुआ करे। ये सिर्फ गलत बात है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ और सिर्फ
तड़का चाहिए होता हाँ, है, बिल्कुल। ट्रेंड में रहना। हम जिसको कहते हैं ना, हमारा जिसको कहते हैं नाम न्यूज के अंदर है, ऐसे बयानात आते हैं, ये बस जिसको कहते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड तारीफें भी कर रहे होंगे कि नहीं यार इंडिया बहुत जिसको कहते हैं शानदार बॉलिंग कर रहा है, अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की, कैमरे के ऊपर आके अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मजा नहीं, अगर हम ऐसे कहेंगे 2 नंबर ही कर रहे हैं तो फिर हमारा जिसको कहते हैं आप हाईलाइट हो गए, बिल्कुल न्यूज़ में आओगे और पूरी दुनिया में आपकी बात होगी कि यार इस बंदे ने ये बयान दिया। और मैं समझता हूँ कोई ऐसी बॉल टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई, कोई ऐसी चीटिंग वगैरह नहीं हुई, या कई मेहनत भी दिखती है। आप इंडिया की मेहनत दिखी है इस वर्ल्ड कप में, और मुझे नहीं लगता कि अगर उस वर्ल्ड कप में भी देखी थी 23 के वर्ल्ड कप में और ये 24 के वर्ल्ड कप में भी देखी है, वो तो उनकी किस्मत थी कि वो 23 का वर्ल्ड कप फाइनल में हार गए, पता नहीं कैसे हार गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दौर में ये इल्जाम लगते हैं और कभी भी आईसीसी ना ध्यान नहीं देता ज्यादातर, और सक्सेसफुल हो जाती है टीम। उन्होंने तो वर्ल्ड कप ले गए ना अपने घर में, चाहे बॉल टेम्परिंग की हो चाहे कुछ भी किया हो। अर्शदीप सिंह की बात करूं कि इंजमाम ने जो अर्शदीप सिंह पे इल्जाम लगाया, हालांकि अर्शदीप जनरल, अच्छा देखो आप देखो हेजलवुड रिवर्स स्विंग कर रहा है तब कोई कुछ नहीं बोल रहा, अर्शदीप सिंह ने कर ली तो बोलने लगे। तो मतलब ये चीज हाँ वो करे तो भाई शानदार बॉलर है ये वो। हारिस रऊफ ने आपके जिसको कहते हैं रिवर्स फेंका था यूएसए वाले मैच के अंदर एंड के ऊपर आके, आमिर जिसको कहते हैं अच्छी बॉलिंग करता होता तो फिर माना करे ना, हर बॉलर फिर करता है, लेकिन ये गलत चीज होती है। शामिल से और भी बड़ी सारी बातें उनसे रिलेटेड पूछा गया कि सानिया मिर्जा से रिलेटेड जो बातें चली, उन्होंने कहा कि यार बस ना ही मैं तो देखता तो अपनी तस्वीर देखे मैं होता है यहाँ, मतलब कि लोगों को नहीं करना चाहिए, जोक होता है, लेकिन फिर भी इतना क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक इसी के साथ साथ शामिल ने जैसे कहते हैं ना बड़ी अपनी लाइफ से रिलेटेड सब हर चीजें बताई, ये पॉडकास्ट के ऊपर अपलोडेड है। लेकिन जो पते की चीज थी वो ये थी कि शामिल ने जवाब तो करारे दिए हैं, और मोहम्मद शामी जो है ना वो कम बैक करते हुए नजर आ रहे। तो शामी जो भी है 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की सेमीफाइनल जितवाने वाला वो बंदा है आपको। केन विलियमसन डैरेन मिचेल की पार्टनरशिप लग गई हुई थी इजीली, हालांकि उसकी बॉल के ऊपर 2 दफा कैच भी छूटे थे बिल्कुल। तो शामी खाली वो नहीं, उमर शामी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पे बुमराह सिराज को विकेट नहीं मिलती थी, शामी आता पहले वो विकेट ले जाता था। तो 2023 के अंदर शामी ने इंतहा की अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो स्टार्टिंग के मैच नहीं खेल रहा था, वो बैठा हुआ था, वो स्टार्टिंग के मैच नहीं खेल रहा था। एशिया कप के अंदर उसकी जगह नहीं टीम में बन रही थी, लेकिन जब वो आया फिर उसने आके बताया कि नहीं भाई साहब मैं तो हूँ, मेन बॉलर मैं हूँ, तो उसने परफॉर्मेंस दिखाई। 2000 ये चैंपियंस ट्रॉफी जो 25 की आ रही है इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा 100%। आप देखो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप किधर जा रही है फास्ट बॉलिंग में। अर्शदीप सिंह वनडे में नहीं आता, अब आपके पास इंडिया के पास 3 मेन बॉलर हो गए हैं। सिराज जिसने एशिया कप में ब्रिलियंट बॉलिंग की थी, 50 में श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया था। मोहम्मद सिराज हो गया आपके पास हो गया मोहम्मद शामी, 2 हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गया, इसके अलावा आपके पास हार्दिक पांड्या हो गया। यार मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बॉलिंग लाइनअप क्या होगी। एक 2023 का वर्ल्ड कप का हीरो, एक 2023 के एशिया कप का हीरो, एक 2024 के वर्ल्ड कप का हीरो, मतलब सारे तो आपका मेन बॉलर होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। मैं समझता हूँ इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, और शामी ने जो बयान दिया है ना कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि स्विंग कैसे होती है और बॉल बता भी देंगे, वो बता भी देगा यार, बिल्कुल 100%। ऐसी बात नहीं है। इंडिया की टीम आजकल में बहुत टफ जा रही है और बड़ा फ्लो उनका, जैसे स्ट्रीक बन जाती है ना, एक जीतने की स्ट्रीक बनी हुई है, वो नहीं मैं नहीं समझता जल्दी वो टूटेगी, और वो टूटेगी भी तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में जाके किसी अच्छी टीम के अकॉर्डिंग टूटेगी। और अगर हमारी यही प्लेइंग 11 रही, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, जो कि अभी तक तो मुझे कोई सर्जरी होती नजर नहीं आ रही, अभी तक मुझे फील नहीं हुआ ऐसा कि कोई सर्जरी हुई है अभी तक पाकिस्तान टीम में। आहिस्ता आहिस्ता बातें आ जाएंगी आगे। अगर यही टीम रही तो हमारा भी बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा दोबारा से। अगर टीम चेंज होगी, हाँ फिर कुछ कह सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करना चाहेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के ऊपर। भाई वेस्ट इंडीज ने 457 किया फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, इंग्लैंड ने 416 किया था, लीड लेके क्या 40 की, आप जिसको कहते हैं 36 की लीड कर चुका हुआ है इंग्लैंड ने 16 ओवरों में 77 कर लिया हुआ है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो इंग्लैंड जो है वो टारगेट दे रहा है। अब इंग्लैंड अगर 250 का टारगेट देता है, 250 से ऊपर का टारगेट देता है तो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार इंग्लैंड हो जाएगा। लेकिन इस मैच का रिजल्ट आएगा, इंग्लैंड जो है ना उन्होंने आज बल्लेबाजी करनी, उन्होंने कल बल्लेबाजी करनी, और इतने में वो इतना टारगेट दे देंगे कि फिर वो डिफेंड कर पाए। ये इंग्लैंड ने ही शुरू किया कि यार मैच का रिजल्ट आना चाहिए, कोई या तो हार हो या तो जीत हो, ये ड्रॉ वाला चक्कर आज फिर जैक क्रोली आते साथ ही आउट हो गए। जैक क्रोली फॉर्म में नहीं है, हालांकि जिसको कहते हैं ना ये चलता तो बड़ा मारता है, डक के ऊपर आज भी आउट, मतलब क्या आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग के अंदर भी डक के ऊपर ही आउट हुए थे। अच्छा। बल्कि आज तो 3 कर लिया, 4 बॉलों पे 3 कर लिया, रन आउट हो गया। वो उसने उनके कीपर ने कितना किया है, डिसिल्वा ने
वेस्ट इंडीज बड़ा मारा है उसने, मेरा ख्याल है उसने आखिरी किया है, विकेट भी खड़ा हुआ था। 82 नॉट आउट अच्छा। किया है वो, 82 नॉट आउट किया, मतलब बिल्कुल। शमार जोसेफ एंड पे आउट हुआ, वो आउट भी नहीं हुआ। बिल्कुल बड़ा not out अच्छा किया। comeback शमार किया है जोसेफ ने उसने। भी 27 बॉलों पे 33 मारा था। 33 तो यहाँ से देखो फेवरेट कौन है, यहाँ से अगर इंग्लैंड 250 प्लस कर जाता है तो इंग्लैंड के पास चांस होगा, इनके ऊपर चेस करना आसान नहीं होता। लेकिन वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर उनकी बॉलिंग ने यहाँ पे जादू कर दिया, 250 या 280 तक भी रोक ले, चांस तो होगा, पॉसिबल चांस होगा, इंग्लैंड आपको मौका देगा कि आप चेस की तरफ जाओ। वो ये नहीं कहेगा आप ड्रॉ की तरफ जाओ, आपको चेस का मौका देंगे, लालच देंगे ताकि आप लोग खेलें, और इस लालच में आप आउट भी हो सकते हैं। अब बिल्कुल। मैक्सिमम मेरा ख्याल से कल वो पहला सेशन खेलेंगे, उतने में उन्होंने बड़ा मार देना है। 300 तक का कर देंगे, वो डिक्लेयर कर अभी देंगे। भी यहाँ से 2.5 घंटे का मैच पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अच्छा। 200 तो आज ही करके चले जाना आज है, करना है। ऐसे ही उन्होंने करना। कल उन्होंने आके ये और चेस चेंजिंग करना कब से है? ये जब इनकी टीम में जब इनका हेड कोच ब्रेंडन मुगल्लम आया ना, तब से ये बेसबॉल जब से चेंजिंग शुरू है, हुआ। बेसबॉल तब से तो शुरू। ये फुल जो सो कहता है ना, इस फिर इंग्लैंड फेवरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने इस मैच को बचा लिया या मैच में और सस्पेंस, देखो ऑस्ट्रेलिया में जाके भी इन्होंने कहां से मैच जीता था, गाबा के अंदर, गाबा। तो एनीथिंग कैन पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अब लेट्स ये देखते हैं क्या होगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान शाहीन का बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा है, जिसमें 203 के ऊपर 4 आउट हो गए बांग्लादेश के। पाकिस्तान ने 467 पे 3 आउट पे डिक्लेयर किया मोहम्मद था रहेगी डबल 100, और कामरान गुलाम की सेंचुरी और उमर अमीन और साइद अफरान का 50-50 हमें देखने को मिला है इस 4 रोजा टेस्ट मैच के अंदर। इसी के साथ इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज है वो शुरू हो रही है, अभी काफी टाइम है उसके अंदर, तो काफी दिन पड़े हैं, मेरे ख्याल पूरा वीक पड़ा पूरा हुआ है। वीक पड़ा हुआ है। तो इस वीक को जिसको कहते हैं ना, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। सैटरडे संडे से सीरीज शुरू होगी, थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।